अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मेहदी काज़मी की बेटी जो कि मुबैना तौर पर अगवा हुई हैं और बाद में उनकी शादी हुई है। उनका मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें अल-फलाह थाने में। उसमें आज उनकी जानिब से एक एमएलओ की दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। उस पर अदालत ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसके बाद अब मेहदी काज़मी की जानिब से क्या कानूनी ऑप्शंस बचते हैं, अब मेहदी काज़मी की जानिब से मजीद कहाँ कौन सी अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्या सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त निमटाने पर मेहदी काज़मी को कोई कानूनी तौर पर नुकसान हुआ है, मायूसी हुई है, या वो मजीद अब मजबूत और कानूनी ग्राउंड बनाकर किसी और मुतल्लिका अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे, और क्या वो अदालत मेहदी काज़मी को कोई कानूनी तौर पर रिलीफ देगी या नहीं। और इस पर भी बात करेंगे कि अब नई कौन सी दरख्वास्त जो है वो दायर होने जा रही है, चालान की समाअत अब कब होगी, और दीगर जो दो दरख्वास्तें हैं जिसमें 164 जो मुल्ज़म ज़हीर की जानिब से दायर की गई थी और मुगविया से मिलने की दरख्वास्त। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में मेहदी काज़मी की जानिब से एमएलओ कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जिब्रान नासिर ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, अदालत ने भी रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िम के वकील के भी दलाइल हो चुके थे। आज जिब्रान नासिर का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने तफ्तीशी अफसर ने मुगविया का एमएलओ कराने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की थी जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद कर दी। उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने ये कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि इस अदालत को ये दरख्वास्त सुनने का दायरा अख्तियार नहीं है। उसके बाद वो यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट आए हैं। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट ने आज वाज़े डायरेक्शन दिए हैं, आज वाज़े अहकाम दिए हैं कि अब आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत से रुजू कर लें, यानी कि जिस अदालत में पहले ये मामलात ज़ेर समाअत हैं, जिस अदालत में मुल्ज़मान की ज़मानतें ज़ेर समाअत हैं, जिस अदालत में चालान की समाअत होगी, उसी अदालत में अदालत ने कहा कि आप उनसे रुजू करें। अब चूँकि हाँ, ये आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वाज़े कहा गया, तो अब एक कानूनी फोरम बच गया है, मतलब ये कानूनी ग्राउंड बच गया है जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिसको अवेल करते हुए मेहदी काज़मी की जानिब से एक दरख्वास्त लाजमन दायर की जाएगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में, और जहां पर पूरा हुक्मनामा जो ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी है, ऑर्डर के नकूल है, वो अदालत के सामने रखेंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने एमएलओ कराने से मुतल्लिक हमें ये डायरेक्शंस दी हैं, हमें हमारे दरख्वास्त पर अदालत ने ये हुक्म दिए हैं। उसके बाद मुमकिना तौर पर मुतल्लिका अदालत में जब इस दरख्वास्त पर समाअत होगी, और हो सकता है मुमकिना तौर पर अंदाजा अब लगाया जा सकता है कि एमएलओ हो। चूंकि जिब्रान नासिर शुरू दिन से ये कहते आ रहे हैं कि चालान में 375 की दिफा का इजाफा हुआ है, तो ये ज्यादती का दिफा है, और ऐसे दिफात में ये साबित करने के लिए बच्ची का एमएलओ होना लाजमी है। इससे केस मजीद तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन शवाहिद जो है वो मजीद सामने आएंगे कि बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई या नहीं हुई। तो ये चीजें लाजमी है, इसलिए एमएलओ कराने पर मुद्दई मुकदमा बार बार जोर दे रहे हैं। तो अब एक ग्राउंड बन गया है, यानी कि आप जो भी दरख्वास्त दायर करेंगे या दायर करते हैं, चाहे वो सिविल सूट हो या सीपी हो, लेकिन आपके पास जब ग्राउंड नहीं होता तो आपकी दरख्वास्त जो है वो ज़्यादातर या आम तौर पर काबिल समाअत नहीं होती। लेकिन जब आपके पास एक ग्राउंड मौजूद है, एक आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए, जिसको अवेल करते हुए आप एक दरख्वास्त दायर करते हैं, तो आम तौर पर वो दरख्वास्त काबिल समाअत भी होती हैं, अदालत की जानिब से डायरेक्शंस भी आती हैं, और जो दरख्वास्त गुजार है उनको रिलीफ भी मिलता है, इंसाफ भी मिलता है। तो चूंकि अब सिंध हाई कोर्ट के डायरेक्शंस आ गए हैं, और चूंकि हम 3:30 बजे तक इंतजार में थे कि सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए, लेकिन अब यह है कि कल मुमकिन तौर पर यह दरख्वास्त दायर की जाए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत कोर्ट में, या उसके बाद ही दरख्वास्त दायर की जाए। लेकिन अब यह है कि एक प्रॉपर एक चीज सामने आ गई है, और वो चीज यानी कि वो ऑर्डर की कॉपी, उस सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी जो है वो दरख्वास्त के साथ अदालत में रखेंगे कि ये सिंध हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्शंस दी हैं। तो इसमें यह है कि
जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि अब MLO नहीं होगा, अब जो है कि जो ज़्यादती के दफ़ात हैं उनको साबित अब कैसे करेंगे, तो वो उन लोगों के लिए ये चीज़ हाजिर है, ये बात हाजिर है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई कानूनी फोरम एंड नहीं है, अदालतों के ऊपर अदालतें होती हैं, लेकिन अब तो इस अदालत ने खुद हुक्म दिया कि आप जो है मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लें, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से रुजू कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, जब आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का मामला सिंध हाई कोर्ट में आया था तो अदालत ने हुक्म इम्तना तो दिया ही था, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने कहा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले को आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन की अदालत में चैलेंज करें, और वहां पर आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में चैलेंज किया, और हमने देखा कि अदालत ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया था, और जो है अब उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का अदालत ने फैसला दिया था, बाद में खैर वो आज हाई कोर्ट आए, तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी बात, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बहसीत सहाफ़ी कि अदालती हुक्म के बावजूद अब कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सहाफ़ी जो अब यूट्यूब भी चलाते हैं, वो बार बार मुग़विया का नाम अब दोबारा इस्तेमाल करने लगे हैं अपने कैप्शंस में, अपने यूट्यूब के टाइटल में, थंबनेल में। देखें, अदालत के वाज़ेह डायरेक्शन है, जब सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के दिफात किसी भी मुकदमे में लग जाए, यानी कि कम उम्री के दिफात लग जाए, तो ये कानून कहता है कि आपको मुग़विया की शनाख्त जो है वो गुप्त रखती है, हिडन रखनी है। और ये बात बार बार जिब्रान नासिर अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी करते आ रखे गए, मुख्तलिफ फोरम भी करते आ रहे हैं, ना सिर्फ इस केस में बल्कि दीगर तमाम केसेस में भी वो कहते हैं कि जब कोई बच्ची अगवा हो जाती है तो तब तक आप उनकी शनाख्त जाहिर करते हैं कि आपकी बच्ची मिल जाए, लेकिन अब जब आप देखते हैं कि जो कम उम्री शादी हो जाती है, जब बच्ची रिकवर हो जाती है और कम उम्री की शादी के दिफात लग जाते हैं, एक मुकदमा बन जाता है, तब आपको बच्ची की शनाख्त जो है वो गुप्त रखनी है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बड़ी वजूहात ये है कि देखें, कमसन बच्ची की अभी उम्र है 15 साल, उनको अपनी पूरी जिंदगी बसर करनी है, और इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, इस जदीद डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप एक नाम से सर्च करें तो आपके पास पूरी की पूरी डेटा आ जाती है। तो इसलिए हुकूमत की जानिब से कानून बनाए जाते हैं ताकि ऐसे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ज्यादती से मुतासरा जो खवातीन होती हैं उनकी शनाख्त भी गुप्त रखी जाती है, या ऐसे जेंडर बेस्ड वायलेशन केसेस होते हैं तो उसमें वो उनकी शनाख्त जो है गुप्त रखी जाती है। अदालती अहकामात के बाद कुछ लोगों ने इस पर अमल दरामद किया, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दोबारा लोगों ने मुतासरा बच्ची का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी नज़र में, मेरी राय के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी है। तो इससे अदालती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए भी आपको अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बच्ची का मुस्तकबिल देखते हुए भी हमें इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए और इन तमाम चीज़ पर अमल दरामद करना चाहिए। अब कल भी कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं सिटी कोर्ट में, कल क्या कुछ होगा उस पर भी जो है हम कल वीडियो बनाएंगे, अदालत से भी आपको आगाह करेंगे कि अदालत में आज क्या कुछ होने जा रहा है।